अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़ारूक खान। आप देख रहे हैं फ़ारूक खान ऑफिशियल। आज की वीडियो का एक ही मौजू है इमरान रियाज खान की गिरफ़्तारी, और ये उनकी फ़ाइल मौजूद है और इसके ऊपर एक तवील फहरिस्त मेंशन है उन पे जो एलिगेशंस हैं, बल्कि जो जुराइम उन्होंने किए हैं, जो कि पाकिस्तानी अवाम को शायद नहीं पता कि वो कितने बड़े मुजरिम हैं, जिसकी वजह से उन्हें गिरफ़्तार किया गया। सबसे पहले आगाज़ करते हैं कि उनके जुर्म कौन कौन से हैं। उनका जुर्म यह है कि उन्होंने हमेशा हक़ और सच की बात की है और जाबिर हुक्मरान के आगे झुके नहीं हैं। अपना जो बयानिया है पाकिस्तान को बचाने का, पाकिस्तानी कौम को बचाने का, उस पर वो डटे रहे हैं। उन पर बेइंतहा प्रेशर डाला गया। उनके घर के पास किसी शख्स को दिन दिहाड़े गोलियां मारी गई, पुलिस मुकाबला बनाया गया ताकि वो डर जाएं, वो नहीं डरे। उनसे बुलेट प्रूफ गाड़ी वापस ले ली। उनके लाइसेंस्ड जितना भी असलहा था उनके पास, वो सारे का सारा जब्त कर लिया गया और उन्हें जहनी टॉर्चर किया गया। उनकी फैमिली को टॉर्चर किया गया ताकि वो ब्लैकमेल हो सके। लेकिन इसके बावजूद भी वो इतने बड़े मुजरिम थे कि अपने हक़ और सच के बयानी से वो कतई नहीं हटे। तो आखिरकार इस जाबिर हुकूमत ने ये सोचा कि ये शख्स किसी तरह से भी तो डर नहीं रहा और सरेआम हम इसको मार तो सकते नहीं हैं। तो उन्होंने फिर कल रात अपना एक हथकंडा इस्तेमाल किया और उन्हें जाते हुए इस्लामाबाद रास्ते में गिरफ़्तार कर लिया गया और अब तक की इतलात के मुताबिक उन्हें जेल में रखा गया है और उनसे इंटेरोगेशन की जा रही है। किस चीज़ की इंटेरोगेशन की जा रही है ये भी आपको बता देते हैं। उनसे इन्वेस्टिगेशन ये की जा रही है कि आप किसके कहने पर इतना सच बोलते हैं। आखिरकार आपको मसला क्या है? आपकी ज़ात को कोई मसला है हमसे, गवर्नमेंट से या पाकिस्तान के किसी भी इदारे से, तो आप हमें बताएं। तो उनका एक ही जवाब था कि मुझे अगर मसला है पाकिस्तान की सालमियत से है, मुझे अगर मसला है तो पाकिस्तानी कौम के मफादात से है, तो उसके ख़िलाफ़ कोई भी शख्स, कोई भी इदारा, कोई भी प्राइम मिनिस्टर काम करेगा तो मैं हक़ और सच की आवाज़ बुलंद करता रहूँगा। अभी तक इन्वेस्टिगेशन में वो बस यही पता कर सके हैं कि आखिरकार उनके पीछे कौन है। तो उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में बयान कर दिया कि मेरे पीछे पाकिस्तान का दिफा है, पाकिस्तान की सालमियत है, पाकिस्तान की 23 करोड़ आवाम का मुस्तकबिल है, जिसकी वजह से मैं हक़ और सच की बात करता था और करता रहूँगा। तो पाकिस्तानी कौम के लिए बिलखसूस और इनकी जितनी भी मीडिया कम्युनिटी है उनके लिए एक सवालिया निशान है कि आया कि इमरान रियाज खान साहब ने आज तक जितनी भी मेहनत की, जितनी भी एफ़र्ट की, उसका उन्हें क्या सिला मिल रहा है कि आज वो गिरफ़्तार हो चुके हुए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इस बुनियाद पर कि उन्होंने हमेशा सच गोई, हक़ की बात की और डरे नहीं, झुके नहीं और बिके भी नहीं। जब किसी शख्स को ख़रीदने की कोशिश की जाती है और वो बिकता नहीं है, फिर उसे डराने की कोशिश की जाती है। जब वो डरता भी नहीं है तो आखिरी हल उनके पास होता है कि उसे रास्ते से हटा दिया जाए, यानी कत्ल कर दिया जाए। और उनको, आपने उनके बहुत सारे व्लॉग्स देखे होंगे, वो बयान कर चुके हैं कि उन्हें ऐसी ऐसी धमकियाँ दी गई कि बताया गया कि आपको पता नहीं है कि आपसे पहले कई लोगों को, कई मीडिया पर्सनस को गोलियाँ लग चुकी हैं। तो उनका आगे से बड़ा खूबसूरत जवाब था कि मुझे बिल्कुल पता है और मुझे ये भी पता है कि किन लोगों ने गोलियाँ मारी हैं। उन्होंने कहा फिर आपका क्या प्रोग्राम है, आपका क्या प्लान है? उन्होंने कहा फिर भी मेरा यही प्रोग्राम है कि मैं हक़ और सच से बाज नहीं आऊँगा। हाँ, एक उन्होंने गिला किया। उन्होंने ये कहा कि अगर आपको मुझसे मसला है तो मुझसे लड़ें, मेरे घर की ख़वातीन को हरासा मत करें, मेरे बच्चों को परेशान मत करें, मेरे फादर को परेशान मत करें, मेरी फैमिली को बीच में मत घसीटें। बस एक इतना सा उन्होंने उनके आगे जवाब पेश किया कि इसका आपको हक़ हासिल नहीं है। बाकी मुझे सरे बाज़ार गोली मार दें, अरेस्ट कर दें, जो आपका दिल करता है करें, लेकिन मैं अपने हक़ और सच के बयानिए से हटने वाला नहीं हूँ। देखिए जी, हमारे पास अभी तक की जो उनकी ये फहरिस्त थी हमने आपसे शेयर कर दी है और अब पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान का सारा मीडिया, कल से इमरान रियाज खान साहब अरेस्टेड हैं, तो अभी तक कौन से कोने से उनके हक़ में आवाज़ बुलंद हुई है? कौन से सीनियर एंकर पर्सन ने एहतजाज किया है कि जी ये सहाफ़त की आज़ादी के ख़िलाफ़ है कि आप किसी सहाफ़ी को रास्ते में जाते हुए अरेस्ट कर लें, जबकि हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया हुआ है कि ये गिरफ़्तारी गैर कानूनी होगी और गैर कानूनी है। लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया और उन्हें ब्लैकमेल मज़ीद किया जाएगा। लेकिन हमें उन पे इतना एतमाद है, यकीन है
कि वो किसी भी सूरत में ना तो ब्लैकमेल होंगे, ना अपने बयानिए से हटेंगे। हाँ, लेकिन एक अफसोस उन्हें ज़रूर रहेगा कि जब उन्हें गिरफ़्तार किया गया तो सोशल मीडिया के इन्होंने हाथ एंकर पर्सन, जिसमें एक तवील फहरिस्त शामिल है, जिसमें मैं अगर नाम लेना शुरू कर दूँ तो ख़त्म नहीं होंगे। यासर शामी, इकरारुल हसन साहब, हामिद मीर साहब, शाहजेब खानज़ादा साहब और मज़ीद जितने भी एंकर पर्सन, उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आया है। एक बार ऐसा हुआ था कि किसी एंकर पर्सन के घर में कुछ लोग घुसे और उनके साथ ज़ोदकोप किया, और हामिद मीर साहब ने एक बड़े मजबे के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और कहा कि जी जर्नैल ये करते हैं और फलाने ये करते हैं और कर्नल्स ये करते हैं, मेरे पास सब की जो है ना डायरीज़ हैं। और आज जब एक सीनियर एंकर पर्सन जिसको सिर्फ ज़ोदकोप नहीं किया गया बल्कि उसको अरेस्ट कर लिया गया, उसके लिए इनकी आवाज़ इसी तरह से है कि जैसे इन मुर्दों में अब जान बाकी नहीं रही। तो मैं तो यही कहूँगा पाकिस्तानी कौम को कि हर शख्स इनके हक़ में आवाज़ उठाए, और जब तक इन्हें आज़ाद नहीं कर दिया जाता तब तक इनके हक़ में आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ऐसी सहाफ़त ही पाकिस्तान को इन जैसे जालिम हुक्मरानों से, जाबिर हुक्मरानों से आज़ाद करवा सकते हैं। आपका, मेरा, सबका अल्लाह हामी नासिर हो।